कोई भी व्यक्ति पैदा होने के साथ ही उसका लग्न निर्धारित हो जाता है, तो वो बॉर्न टू रूल है या हमेशा एक मीडियोकर जिंदगी जिएगा? आपका लग्न आपके अंदर की मजबूती बताता है। आपका लग्न ये बताता है कि आप महलों में भी अगर पैदा हो जाएं और आपको उसके बाद भी वनवास मिल जाए तो भी आप बनेंगे राजा ही। एक सिंह लग्न वाला व्यक्ति है, दूसरा भी सिंह लग्न वाला व्यक्ति है, दोनों आपस में शेर की तरह टकराएंगे ही टकराएंगे। लोग पूछते हैं हमें किस चीज़ की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जो आपके लग्न है उसे मजबूत करने के लिए पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इंसान की फितरत, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो बचपन से धीरे धीरे करके बनना शुरू होती है। लग्न आपकी सोल है, वो आपका शरीर तो बाद में है। पहले आपके जन्म से पूर्व ही आपके लिए कौन सा लग्न आएगा ये निर्धारित हो जाता है। यानी कि हर किसी की लाइफ में अच्छा समय तो आएगा ही आएगा। आपके ग्रह कुछ तो ऐसे ही होंगे ना जो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। जाहिर सी बात है, वो टाइम पीरियड अगर आपने समझ लिया। मैंने अभी कहीं किसी को सुना था कहते हुए कि हर इंसान की कुंडली में तो करोड़पति या अरबपति होने का योग नहीं होता। ऐसा नहीं है। गुरु के सानिध्य में हमेशा रहो, धर्म के सानिध्य में हमेशा रहो। क्या पता वो रातों रात जब वो किस्मत पलटी, आप तो सो ही रहे थे। एक समय आया जिस वक्त आपने अपना मोबाइल बंद रखा और उसी समय किसी का बहुत ज़रूरी कॉल आना था और वो आपकी किस्मत पलटने का समय था। मेष लग्न है लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है, वैसे उसके अंदर स्वभाव ही नहीं है उसका वैसा। तो मंगल का प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है? मान लीजिए अगर अष्टम भाव में है तो उसका मंगल वो एक्टिवेट नहीं होगा लग्न। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा ऐसा व्यक्ति, बात बात पे गुस्सा कर देने वाला, बात बात पे लोगों को टोक देने वाला, बात बात पे क्रोध दिखाने वाला, बात बात पे चीज़ों से बहुत जल्दी गिव अप कर देने वाला। नहीं हो रहा ना मेरे पसंद का, हटाओ, नहीं करना, छोड़ दिया। अच्छा, शुक्र का प्रभाव होने की वजह से कई बार ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि कई बार लोगों को कहा जाता है ना, ही इज़ अ वुमनाइजर। 7वें में बैठ गया, फीमेल्स बहुत अट्रैक्ट रहेंगी। मैं ये तो नहीं कहती कि उसमें जो सामने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, लेकिन पर्पस ऑफ सोल, यस, वो क्या है? हर व्यक्ति की कुंडली में छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो तय करता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ से अलग ही चलेंगे। जी हाँ, आपकी कुंडली का लग्न, जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ योर चार्ट, बहुत कुछ बताता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके जीवन में आप कैसा करेंगे, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपका करियर कौन सा चुनेंगे आप। इसके अलावा क्यों कहते हैं कि सिंह लग्न वाले हमेशा डोमिनेट करते हैं या वृश्चिक लग्न वाले लोगों से भाई घबरा तो जाते ही हैं लोग। इन सभी लग्नों को आज हम डिकोड करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो अगर आपका लग्न आपको समझना है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और छोटे-छोटे टिप्स, भई आपके लग्न से जुड़े हुए छोटे-छोटे टिप्स इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर मिलेंगे और आपके पार्टनर्स के जो लग्न है उसे भी शायद आप डिकोड कर पाएँ। मेरे साथ हैं त्रिशला चतुर्वेदी जी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। त्रिशला जी, वेरी वार्म वेलकम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो त्रिशला जी, पिछली बार आपने राहु को हर हाउस में बताया, शुक्र के बारे में बताया कि शुक्र हर हाउस में कैसे रिजल्ट्स देता है। लेकिन इससे पहले लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि लग्न जो होता है आपका, वो कैसे आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव बताता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भई कोई भी व्यक्ति पैदा होने के साथ ही उसका लग्न निर्धारित हो जाता है, तो वो बॉर्न टू रूल है या हमेशा एक मीडियोकर ज़िंदगी जिएगा? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि आपका मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कुछ हटके और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो ये बेस्ट है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी से सबके सामने समझाएँ। लोग राशियों में अटके रह जाते हैं। जितने भी हम भविष्यवाणियाँ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो हम राशियों के अनुसार देते हैं। राशि आपके ये निर्धारित करती है कि आप बाय नेचर कैसे हो सकते हैं, या आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हुँ। या आपको किन चीज़ों को अपने जीवन में महत्वता देनी चाहिए। आपकी राशि ये बताती है कि मूलतः आपको अपने अंदर किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत हो सकती है।
आपकी राशि से हम मुहूर्त निकाल सकते हैं। हुँ, आपकी राशि से हम आपके आने वाले दिनों के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आपकी राशि से हम ये बता सकते हैं कि आपके आने वाले टाइम के अंदर आपका किस दिशा में जाना शुभ है, किस में जाना अशुभ है। हुँ। राशि आपकी गोचर के साथ, जो गोचर के प्लैनेट्स हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिलाकर आपके लिए प्रेडिक्शंस करवा सकती है। जी। परंतु जब हम बात करते हैं लग्न की, लग्न वो है जो आपको जन्म से ये बताता है कि ये तो आपका मूलतः घर है। ये घर तो आपको मिल गया। अब इसको बनाना, संवारना, इसको और ज़्यादा आपको अपने तरह से अलग क्रिएशन के साथ डेवलप करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको मूलतः एक चारदीवारी मिल गई है, अब आप इसको कैसे सँवारेंगे, कैसे सजाएँगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, लगभग जितने भी ज्योतिषी हैं, जो लग्न चार्ट के अनुसार कार्य करते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर लग्न आपका मजबूत है, तो आपके जीवन की हर एक दुविधा, परेशानी और परीक्षा आपके लिए सफलता में बदलेगी ही बदलेगी। यानी कि आपका लग्न आपके अंदर की मजबूती बताता है। आपका लग्न ये बताता है कि आप महलों में भी अगर पैदा हो जाएँ और आपको उसके बाद भी वनवास मिल जाए, तो भी आप बनेंगे राजा ही। ये लग्न निर्धारित करता है। हुँ, कई लोगों को आप देखेंगे, उनकी नेचर होती है कि वो जहाँ भी बैठेंगे ना, वो किसी को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में कोई बात चल रही है और उनको लगता है कि एक जना बड़ा दुखी है, हुँ, तो वो अपनी तरफ से आगे बढ़कर कहेंगे, भाई मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे? हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ? इस हुँ, चीज़ में मैं आपको सलाह अच्छी दे सकता हूँ। हुँ। तो ये क्या है? ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो लग्न है, जो आपको अंदर से बार-बार, बार-बार लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ाता चला जाता है। कई लोग होते हैं, धोखे बहुत खाते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, हुँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी फितरत नहीं बदल पाते। ये आपने त्रिशला जी मुझे लगता है बहुत की पॉइंट दिया है कि इंसान की फितरत, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो बचपन से धीरे-धीरे करके बनना शुरू होती है। भई इनिशियली तो आपका परिवार, आपके माता-पिता जिनसे आप सीखते हैं और धीरे-धीरे करके इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसी तरीके से काम करता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। अब एक पर्सनैलिटी, उसका असर या वो किस बेस पे बन रही है, वो आपकी कुंडली का केंद्र है और ये हमें अगर समझ में आ जाए तो इंसान उस पर काम कर सकता है। कई बार रिश्ते भी इसीलिए टूट जाते हैं ना कि भाई आपस में बन नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन मूलतः अगर अपने स्वभाव पे या अपने व्यक्तित्व पे वैसे काम किया जाए कि भाई एक सिंह लग्न वाला व्यक्ति है, दूसरा भी सिंह लग्न वाला व्यक्ति है, दोनों आपस में शेर की तरह टकराएँगे ही टकराएँगे। नेचुरल बात है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और आज इस पॉडकास्ट में हम इसे ही डिकोड करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपके चार्ट, लग्न चार्ट में जो आपका सबसे पहला हाउस होता है, वो आपका लग्न होता है। लग्न की डिग्रियां आपके साथ में बहुत काम करती हैं। जितनी डिग्री आपकी कमजोर होगी, इसका मतलब आपके उस लग्न को आपको उतनी मजबूती देने की जरूरत है। लोग पूछते हैं हमें किस चीज की पूजा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जो आपके लग्न है, उसे मजबूत करने के लिए पूजा ज्यादा से ज्यादा करिए। आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं और अगर उसकी डिग्री कम है, हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करिए। अच्छा। आपका वृष लग्न है और आपको ऐसा लगता है कि मैं उस लग्न का कुछ पा नहीं पा रहा हूँ, मेरा लग्न तो है लेकिन मैं वैसा हूं नहीं, तो आपको उस लग्न को और अच्छा बनाने के लिए देवी की उपासना करनी ही पड़ेगी। ऊर्जा का केंद्र है आपका लग्न। अच्छा, ये भी होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी लग्न का है, तो उसके अंदर ऐसा भी होगा कि उस लग्न के ट्रेट्स कम होंगे या दिक मतलब हनुमान जी होंगे की ही नहीं? तरह शक्तियां छुप जाएंगी, होंगी तो आपके अंदर ही, अच्छा। आप उसको उभार नहीं पाएंगे। अगर वो पीड़ित है या वो कमज़ोर है या वहाँ जो ग्रह बैठे हैं अगर वो उसको बल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो है तो आपके अंदर ही, लेकिन आप उसे उभार नहीं पाएँगे। तुला लग्न के लोग हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं,
बहुत क्रिएटिविटी होती है ऐसे लग्न के लोग, हाँ शुक्र का लग्न है, लेकिन हम उसके रिलेटेड काम ही नहीं कर पा रहे। हम काम क्या कर रहे हैं, हम मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, हम इधर से भागते हैं उधर चले जाते हैं, उधर से आते हैं इधर आ जाते हैं। हम ना अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, ना हम अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लग्न को संवारने का काम करते ही नहीं। तो सबसे पहले आपको किसको संवारना है? आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं? फॉर श्योर बैठे होंगे। जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आपको वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देती है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद कीजिएगा। आप पहले दूसरे घरों के लिए जो करेंगे वो करिए, लेकिन सबसे पहले अपने लग्न को मजबूत करिए। और जो बेसिक ज्योतिष आचार्य जो आपके एक तरीके से गुरु होते हैं, कई लोग हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक ज्योतिष आचार्य रखे हुए हैं, वो उस घर के जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो बचपन से उसी तरह के ट्रेंड्स उनको सिखाते हैं कि आपका जैसा लग्न है, आपको इन बातों को मूलतः ज़रूर ध्यान रखना है। आप अगर, जैसे आपने बताया कि अगर आप सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, तो आपको चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, किसी लालच में नहीं करना है। आपको सूर्य उपासना करनी ही है। आपको साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाना ही है। वहाँ पास में जो सूर्य देव का टेम्पल है, वहाँ आपको एक बार भ्रमण करना ही है, चाहे वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, चाहे वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसा उस भूमि में है कि वहां पर स्वयं पूरे विश्व के अंदर सूर्य देव ने आना स्वीकार किया था। तो आपको अपने लग्न के अनुसार प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको तैयार होना पड़ता है कि ये आपकी प्रवृत्ति, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। तो हम अगर पहले लग्न से चालू करें, हमारा मेष लग्न कैसा होता है? बड़ा ही एनर्जेटिक, बड़ी जल्दी काम करने में माहिर, बहुत जल्दी काम करेंगे। आप इन्हें 50 काम दे दीजिए, ये 50 काम निपटाने के लिए जल्दी अपना दिमाग घुमा लेंगे। अच्छा। दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत शार्प दिमाग चलता है। इसकी नेगेटिविटी क्या आती है? इनका माइंड रुकता नहीं है, इसलिए ये बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। हाइपर एक्टिव हो सकते हैं यस, ऐसे लोग? बिल्कुल आप कह सकते हैं हाइपर एक्टिव। ये जिद्दी होते हैं, लेकिन उतने ही कमिटेड भी होते हैं। एक बार अगर ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ करनी ही है, और यही इनकी पावर है, कमिटमेंट। मंगल का लग्न है, मंगल स्वामी है, भूमि इनकी माँ होती हैं, इनकी जन्म देने वाली माँ जो माँ है वो तो है, लेकिन इनकी माँ भूमि होती है, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी की माँ भूमि है। तो इन्हें अपनी आराध्या, अपनी भूमि माँ को हमेशा प्रेम करना चाहिए। मेष लग्न का व्यक्ति दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन उसे साल में एक बार अपनी जन्मभूमि पर जरूर जाना चाहिए। ऊर्जा वहीं से मिलेगी, सक्सेस वहीं से मिलेगी, प्रगति वहीं से मिलेगी, गति वहीं से मिलेगी। जैसे कहते हैं कि अपनी कुल देवी के दर्शन आप करते हैं या कुल देवता के दर्शन करते हैं, तो अगर आपका लग्न जो भी है, तो वो आपके कुल देवता या कुल देवी हो गए। तो आपको अपने जन्म स्थान पर साल में एक बार जरूर जाना है, उस जगह की मिट्टी को आपको अपने माथे पे लगाना है, उसको प्रणाम करना है, और आपको ये कहना है कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करें, एंड भूमि माँ आप हमारे ऊपर अपनी कृपा सदा सर्वदा बना के रखें। मेष लग्न का जातक कैसा होगा? बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने वाला, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति का। पर्सनैलिटी वाइज अगर ग्रह उसके पक्ष में है तो लंबाई अच्छी होगी, लेकिन अगर ग्रह पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये एक सिर्फ लग्न निर्धारित नहीं करता, अगर हम बात करें तो मेष लग्न का व्यक्ति वैसे तो लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, उसके चेहरे पे एकदम टमाटर की तरह लाली होनी चाहिए, उसके शरीर की आभा अलग होनी चाहिए, उसकी ऊर्जा अलग होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है ये कि आपके लग्न पर दृष्टि किस ग्रह की है, आपके लग्न को कौन चला रहा है, आपके लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस उसके बाद जुड़ती हैं। लेकिन अगर हम एक मूलतः बात करें तो मेष लग्न ऐसा लग्न है जो बहुत एनर्जेटिक है, ऊर्जा वाला है, लाली युक्त है,
और हमेशा शायद इसी वजह से ये लोग जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आते। प्योर हार्टेड, जो दिल में वो ज़बान पे, मंगल वाली सारी विशेषता, कड़वा कहेंगे लेकिन सत्य कहेंगे। जी। जो बात बुरी लगेगी वो उसी समय मुख पर आ जाएगी, छुपाई नहीं जाएगी। ये होते हैं मेष लग्न वाले व्यक्ति। अब अगर इनको इसमें पावर ये मिल जाए कि इनका मंगल सही जगह प्लेस्ड हो कुंडली के अंदर, तो इनको लाइफ में 22 इयर्स से लेके 27 इयर्स के बीच में बहुत अच्छी सक्सेस के रास्ते मिलते हैं। भावना जी, मैंने अभी कहीं किसी को सुना था कहते हुए कि हर इंसान की कुंडली में तो करोड़पति या अरबपति होने का योग नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के पास महालक्ष्मी की कृपा होती है। वो कृपा लेकिन कितने वक्त के लिए मिलेगी, ये जानना, ये समझना, ये है कुंडली विश्लेषण। यानी कि हर किसी की लाइफ में अच्छा समय तो आएगा ही आएगा। आपके ग्रह कुछ तो ऐसे ही होंगे ना जो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है वो टाइम पीरियड अगर आपने समझ लिया तो आपकी या ज़िंदगी में उसको आपने एक्टिव कर लिया। हाँ, इसीलिए ज्योतिष कहता है कि गुरु के सानिध्य में हमेशा रहो, धर्म के सानिध्य में हमेशा रहो। क्या पता वो रातों रात जब वो किस्मत पलटी, आप तो सो ही रहे थे। एक समय आया जिस वक्त आपने अपना मोबाइल बंद रखा और उसी समय किसी का बहुत ज़रूरी कॉल आना था और वो आपकी किस्मत पलटने का समय था। हुँ। तो ये एक विशेष विश्लेषण है जो आपका लग्न ही बताता है। अच्छा आपने कहा कि मेष लग्न वाले जो हैं उनका जो एक व्यक्तित्व है वो इस तरीके का होगा कि वो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। अब अगर प्रोफ़ेशन की बात कर लें, आपने ये भी बता दिया कद-काठी कैसी होगी, लेकिन अक्सर लोगों का ये सवाल जब बच्चा धीरे-धीरे करके बड़ा होता है तो एक माता-पिता का एक कंसर्न ये भी होता है कि बच्चे को कौन से प्रोफ़ेशन में आगे जाना चाहिए, तो लग्न प्रोफ़ेशन भी बता देता है? हाँ, बता देता है, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि आपका और चीज़ें भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे तब हम बता सकते हैं 100% कि क्या होगा। लेकिन बेसिक की अगर हम बात करें तो देखिए मेष लग्न जैसे मैंने आपको बताया इन लोगों के लिए आर्मी, पुलिस जॉब, इनके लिए कोई भी रिसर्च का काम, मार्केटिंग का काम, सेल्स का काम बेहतरीन कर पाते हैं ये लोग। अच्छा। और मेष लग्न एक ऐसा लग्न है, एकमात्र 12 लग्नों में ऐसा लग्न है, जिसके ऊपर विशेष काल पुरुष की कृपा होती है। क्योंकि वेल प्लेस्ड होता है ये। एक खाना मतलब एक ही खाना, दूसरा भाव मतलब दूसरा ही भाव और वहीं पे वही राशियाँ बैठी हैं जो काल पुरुष की राशियाँ हैं। तो अगर इनको इनके 7वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ मिल गया, ये कोई भी कार्य कर ले, इनकी लाइफ से लग्ज़री कोई नहीं छीन सकता। अच्छा। चाहे ये अपने बलबूते पे लग्ज़री ले आएँ या इनका पार्टनर इनको लग्ज़री ला कर देते हैं। लग्ज़री इन्हें मिलेगी ही मिलेगी लाइफ में। और अगर क्योंकि मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल, मंगल की प्लेसमेंट की बात कर लें, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ रेयर प्लेसमेंट्स की बात कर रही हूँ कि अगर व्यक्ति जीवन में मेष लग्न है लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है, वैसे उसके अंदर स्वभाव ही नहीं है उसका वैसा, तो मंगल का प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है? मान लीजिए अगर अष्टम भाव में है, तो उसका वो एक्टिवेट नहीं होगा लग्न? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा ऐसा व्यक्ति, बात-बात पे गुस्सा कर देने वाला, बात-बात पे लोगों को टोक देने वाला, बात-बात पे क्रोध दिखाने वाला, बात-बात पे चीज़ों से बहुत जल्दी गिव अप कर देने वाला, नहीं हो रहा ना मेरे पसंद का, हटाओ, नहीं करना, छोड़ दिया। तो कई-कई बार क्या होता है हम भी जैसे आप भी बहुत लोग आते होंगे आपके पास भी, आप भी मिलते होंगे, हर किसी का स्वभाव एक सा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं अच्छा ठीक है हम ही कूल रह लेते हैं, हम ही थोड़े से शांत रह लेते हैं ऐसे सब। बहुत कम लोग होते हैं वैसे कि कमी अपने अंदर दिख जाए। हाँ, ये बात है। पर ऐसी स्थिति में अगर उनके मंगल को थोड़ा-सा हम सही रुख दे दें और उनकी ये जो एनर्जी है, जो वो गुस्से में वेस्ट कर देते हैं, जो चीज़ें तोड़ने में वेस्ट कर देते हैं, जो वो गिव अप कर देते हैं तुरंत, हटाओ, नहीं करना। रिश्ते में कोई दिक्कत आई, जाओ, जाओ, उठो, चलो, निकलो, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। तो ये वाली जो मेंटालिटी अगर इसको थोड़ा-सा हम कूलनेस दे पाएँ, तो डेफ़िनेटली ये अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लग्न की। जी। दूसरा लग्न जो होता है, उसका क्या असर है? या ऐसे वृष लग्न, हुँ, शुक्र का लग्न,
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर अ, हमेशा यही सोचते हैं कि उनको कंफर्ट कैसे मिले। वो अपनी कंफर्ट पर बहुत असर डालते हैं कि हमें घर अच्छा रहना चाहिए हमारा। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बात कहूँ तो इन्हें हमेशा चीज़ें बेस्ट चाहिए। ये इस लग्न वालों की विशेषता है। बाय नेचर ये बहुत डाउन होते हैं, ये बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अडामेंट बहुत होते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए अड़ गए तो फिर आप इनको एकदम से नहीं पलट सकते। ये अपना एक माइंड सेट करके रखते हैं चीज़ों को लेकर। फिर चाहे सामने वाले का अच्छा है, चाहे सामने वाले का नुकसान है, इनका माइंडसेट वही है। आप इनकी तरफ से अपने आप को चेंज कर लो तो कर लो, ये बहुत जल्दी लोगों के लिए चेंज हो नहीं पाते हैं। इनमें हाँ, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। रीज़न बीइंग ये सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं। अपना कंफर्ट, अपना स्वार्थ, अपनी लग्ज़री अपना प्रेज़, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे मेरे ऊपर उँगली उठे। तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि कल को मैं भी आऊँगा इस नाम में, मेरा नाम खराब होगा। हुँ। तो ये ना बड़े कॉन्शियस होते हैं खुद को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूँ सेल्फ सेंटर्ड, इनकी एक सबसे बड़ी खूबी है ये बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोच पाते। ये अपने बाद अपनी फैमिली के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये बहुत पॉसेसिव होते हैं। अपने घर के लोगों के लिए ये बहुत पॉसेसिव होते हैं। लेकिन इनका हमेशा एक नेचर रहता है कि लोग इनको कहीं न कहीं सपोर्ट करें। वो इन्हें मिलता नहीं है। और जब इनका कंफर्ट ज़ोन हिलता है ना, क्योंकि इनको मिलेगा नहीं किसी से सपोर्ट, अब इनको जो चाहिए वो खुद बनाना है, तो वो कहीं न कहीं इनको हिलाता है, दिक्कत करता है। तो फिर ये कंफ्यूज रहते हैं, ये कहीं न कहीं थोड़े से नाखुश रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, सैटिस्फाइड नहीं हो पाते। ये ऐसा लग्न है। पर अगर किसी ने इनकी मदद कर दी, तो ये एहसानमंद भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक बहुत मुश्किल होता है भावना जी किसी की तारीफ़ करना। इस लग्न की एक सबसे अच्छी विशेषता ये है तारीफ़ बहुत अच्छी करता है ये लग्न। तो मेल्स में ये लग्न बढ़िया होगा इसका हाँ, क्योंकि फीमेल्स की यही दिक्कत रहती है ना, तारीफ नहीं करते। तो वो ज़्यादातर खुश भी रहती हैं, हाँ, इसीलिए खुश रहती हैं। वृषभ लग्न वाले लोगों से। बिल्कुल और हम्म। थोड़ा-सा इनके अंदर वो आप कह सकते हो कि स्त्री तत्व भी है, हम्म। कि ये फीमेल एनर्जी शुक्र। ज़्यादा लेके चलते हैं। हाँ। तो इनके अंदर है, ये चीज़ों को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। अरे वाह! आपने घर कितना सुंदर बना रखा है। अरे वाह! आपकी तो गाड़ी कितनी क्लीन रहती है। तो इनके अंदर एक है कि ये आपकी छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ों को देखेंगे और उसकी आपसे अप्रिशिएट हाँ, करेंगे। एप्रिशिएट। हाँ। अच्छा, शुक्र का प्रभाव होने की वजह से कई बार ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि कई बार लोगों को कहा जाता है ना, ही इज़ अ वुमनाइज़र, ये एक टैग लगा दिया जाता है। जी। क्या वृषभ लग्न के अंदर ऐसी कोई ट्रेट या ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखती है? शुक्र लग्न में बैठ जाएगा तो ट्रेड आएगी ये वाली। अच्छा। छठे घर में बैठ जाएगा। हुँ। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मेष लग्न में अगर बैठ गया छठे घर में 100% आएगा। सातवें में बैठ गया, हुँ। फीमेल्स बहुत अट्रैक्ट रहेंगी। मैं ये तो नहीं कहती कि उसमें जो सामने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, लेकिन एक आदत होती है ना, कई-कई मेल्स होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं फीमेल्स के साथ हुँ। और वो बड़ा कंफर्ट फील करेंगे। आप उनसे कहोगे भाई तुम्हारे दोस्त मेरी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं, बजाए लड़कों के। हुँ। लड़कियाँ परेशान हैं तो वो कहेंगे हमारा वो दोस्त बहुत अच्छा है। लड़कियाँ नहीं समझ पाती लेकिन बीइंग अ मेल वो बहुत और ये जो दोस्त की परिभाषा है ना, ये वृष लग्न वाले बहुत अच्छे परिभाषित हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि वृष लग्न में अगर शुक्र जाके बैठ गया 8वें घर में, तो दिक्कत है। यस। मल्टीपल पार्टनर्स मल्टीपल पार्टनर्स आ जाएँगे और ऊपर से चूँकि आप ये देखिए कि इनको एक सबसे अच्छी यहाँ पर विशेषता ये मिल जाती है कि इनका शुक्र का ही लग्न है
और अगर वो जाकर अष्टम में बैठ जाता है तो इनकी बातें, इनकी चीजें इतनी ज्यादा प्रभावित कर जाती है कि उसके बाद इनके लुक्स या इनकी पर्सनैलिटी मैटर ही नहीं करती। कई लोग हैं जिनको आप कहेंगे भाई क्या देखा तूने उसमें, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या देखा। लुक्स की बात अगर की जाए तो क्या वृषभ लग्न के लोगों के लुक्स बहुत खूबसूरत हाँ, होते हैं ऐसे लोग? हाँ, खूबसूरत होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं और चेहरा इनका बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये आपके साथ अगर बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं आपको मोहित करते हैं। आपको इनकी बातें पसंद आएँगी। ये 100 बातें नहीं करेंगे, थोड़ी-सी बात करेंगे लेकिन उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत कैची हो जाएगा और आप ये फ़ील करेंगे अरे! ये बात तो कितनी सही बोली ना इन्होंने। इस तरह से। कई-कई केसेज़ में अगर इनका चंद्रमा भी अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आप इन लोगों से बात करके ना बड़ा सुकून महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं बहुत स्ट्रेस में था या बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन अगर मैंने इस व्यक्ति से बात कर लिया ना तो मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो गया। तो काउंसलर्स बन सकते हैं ऐसे लोग? बहुत अच्छे से और होते भी हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। हाँ। तो अब वृषभ लग्न की बात हो गई, अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न भी क्योंकि बुध का लग्न है, बड़े सबके साथ तालमेल बना लेते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ड्यूल, दोहरे, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और होता है, मन कुछ करता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल अलग भागता है, दिमाग की बातें अलग होती हैं, ज्ञान अलग होता है और हकीकत कुछ और होती है। अच्छा। ये है मिथुन। इनको लाइफ के अंदर खुद ही बहुत समय के बाद पता चलता है कि इनको बेसिकली चाहिए क्या था। ये 2 लाइफ में जीते हैं, एक उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध। बाद की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी। इनकी लाइफ में ये 2 फ़ेजेज़ आते ही आते हैं भावना जी, वैसे तो सबके आते हैं, हुँ। लेकिन ये एक ऐसा लग्न है जिससे 2 फ़ेजेज़ मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी लाइफ में। हाँ, सबके आते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता कि अपनी पास्ट के जीवन में जिए। ये जीते हर हैं, कोई ऐसा नहीं करता कि भई पुरानी बातों को लेकर के बैठा रहे। ये हाँ, जीते हैं, ये जीते हैं। ये अपनी अच्छा। पुरानी चीज़ें आसानी से छोड़ नहीं पाते। अगर इन्हें पास्ट में किसी से कोई तकलीफ़ रही है और आगे जाकर अगर इनको उसी व्यक्ति से काम आ गया, अच्छा। ये अपना लाभ एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अपनी वो बात नहीं बिसरा सकते। इनके लिए बड़ा मुश्किल है। हुँ। ये नहीं कर पाते हैं। ये कहीं न कहीं ये अपने आप से बहुत जूझते हैं, अपने आप से बहुत लड़ाई करते हैं। इनकी आदत ही है हर चीज़ को दोहरे कॉन्सेप्ट से सोचने की। जी। 2 तरीके से बात करेंगे आपसे। अच्छा। अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि चलिए ठीक है अपन ये काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अपन करते हैं, चलिए चालू करते हैं। फिर आपको शाम को फ़ोन करूँगी और आपसे कहूँगी कि नहीं भावना जी ऐसे तो करेंगे तो थोड़ा-सा तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसा करो आप करके देखो, मैं आपका साथ दे दूँगी। तो ये ना बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते, अच्छे डिसीज़न मेकर्स नहीं होते। अगर प्रोफ़ेशन की बात कर ली जाए, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है। किस प्रोफ़ेशन में मिथुन लग्न वाले लोग सबसे ज़्यादा जा सकते हैं? अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन जिसके अंदर आपको अपने आप को पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लेवल पे डिवाइड करके रखना है, वो काम ये बखूबी कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम इस लग्न को ये कहें कि अ, ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स तो होते ही हैं, साथ में ये लोग ना बड़े अच्छे आपके लिए ऐसे प्रोफ़ेशन के लोग होते हैं जहाँ पर इनकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी चल रहा हो, हुँ। ये प्रोफ़ेशनली आपको कभी वो चीज़ शो नहीं करेंगे। बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे एक्टर, अच्छा। चेहरे पे भाव नहीं देखोगे आप इनके बहुत जल्दी कि क्या चल रहा है अंदर। इसीलिए कहते हैं कि मिथुन लग्न वाला जो होता है वो दोहरा इंसान होता है, दोहरा नहीं होता। वो अपनी चीज़ों को कहीं न डिवाइड करना जानता है। उसको पता है कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ऑफ़िस में आकर अपने घर के रोने गाऊँगा, क्यों? मेरे घर में जो चल रहा है वो चल रहा है। मेरी अपनी वाइफ़ से लड़ाई हुई, वो मैं ऑफ़िस में बता के क्या करूँगा? बॉस क्या कहेगा कि ठीक है आज तू काम मत कर क्योंकि तेरी बीवी से लड़ाई हो गई। नॉट पॉसिबल ना, तो यहाँ मुझे काम करना है तो मैं बॉस के सामने कहूँगा ठीक है बॉस बताओ क्या काम है? कर देता हूँ। तो ऐसे लोगों की ना बड़ी बाद में चीज़ें पता लगती है तो हम कहते हैं कि अरे आपको पहले बताना चाहिए था। क्या बताते हैं ठीक है हो गया, जाने दीजिए। तो इनको मत पाना,
या इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। मिथुन लग्न अपने आप में, मैंने कहा ना, अपने आप से जूझता है, हम्म। अपने आप से ही फाइट करता है। कोई बात हो गई तो ये अपने आप में ही बहुत गहन विषय पर उस पर लेकर खुद ही सोचता रहेगा, घंटों सोचता रहेगा कि ये कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती थी, इसमें क्या किसने किया था। एंड एंड ऑफ द डे ये अपना रास्ता भी खुद ही निकालेगा। आप इनको कितनी भी एडवाइस दे दीजिए, एडवाइस लेंगे नहीं किसी की। ये अपने लिए रास्ता खुद ही निकालेंगे। ये ऐसा लग्न है। लुक्स की बात करते हैं, दिखने में कैसे होता है? नॉमिनल अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं देखने में, अपनी बात से, अपनी पर्सनालिटी से। और मैं आपको सबसे अच्छा इस लग्न का एक वो बताती हूँ। भावना जी, इस लग्न के जो लोग होते हैं वो दिखने में कैसे भी हों, इन्हें अपने आप को सजाना और संवारना बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा ना, ये ऐसे हैं कि आपको दिखने नहीं देंगे कि मेरे चेहरे पे क्या चल रहा है। तो ये अपनी चीजों को मेंटेन बहुत अच्छा करते हैं। चाहे मेरे पास एक छोटी ही गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी इतनी खूबसूरत होगी कि आप ये कहोगे यार मेरी बड़ी गाड़ी मात कर रहे हो तुम तो। चाहे इनके पास 2 जोड़ी कपड़े होंगे, लेकिन वो कपड़े पहनने का जो सलीका होगा वो आप ये कहोगे वाह, गजब। ये अपनी पर्सनैलिटी को निखारना जानते हैं, अपने आप को निखारना जानते हैं। इनको अगर ये पता है कि मैं लुक वाइज़ किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाऊँगा, ये अपने कामों से इम्प्रेस कर देंगे। ये काम इतना अच्छा करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी इन्हें लाइक कर दें, लोग आपकी तारीफ़ करें। तारीफ़ के भूखे होते हैं। जी। और बात करते हैं बहुत ही इमोशनल लोगों की। चंद्रमा का लग्न है कर्क लग्न, ऐसे ये लोग कैसे होते हैं? सेंसिटिव, इमोशनल, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले, बहुत हेल्पिंग, बहुत केयरिंग और बहुत दूर तक सोचने वाले। अच्छा। चंद्रमा के लिए ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कुछ स्पेशल भावों में बैठ जाए, जैसे कि आपके 8th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है, तो कहते हैं व्यक्ति समय से परे जाकर भी देख सकता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति अपनी साधना से वो चीजें देख पाता है। ये हमारे ज्योतिष का सूत्र है कि अगर किसी के 8th हाउस में चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप ये कह दो तुम दूर तक जाकर चीजें देख सकते हो, यूनिवर्स में जा सकते हो। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। इनका भी वही हाल है। तो चंद्रमा पावरफुल, सबसे पावरफुल ग्रहों में आता है। चंद्रमा के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो आपको गजब की ऊर्जा दे सकता है। लेकिन चंद्रमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चंद्रमा को चाहिए स्ट्रेंथ। चंद्रमा अकेला काम नहीं कर सकता। कर्क लग्न को आप ये समझ लीजिए, कर्क लग्न रिमोट है, उसको टीवी चाहिए। सब कुछ उसके हाथ में है। वो ऑन नहीं करेगा तो वो इतना बड़ा टीवी बेकार। सब कुछ चंद्रमा के पास है, लेकिन उसको कौन चाहिए? पीछे से पुश करने के लिए। तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। करना सब कुछ चंद्रमा को है, करना कर्क को ही है सब कुछ। लेकिन वो पीछे से क्या चाहेगा? कोई आए और कहे कि तुम करो। इससे मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, ऐसी जगह घर ले लिया और सारी लग्जरीज और सब कुछ सेटअप लगा लिया इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन ऐसी जगह घर लिया जहाँ लाइट ही नहीं आ रही। यस, कर्क वही है। हम्म। ये बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते। इसीलिए कर्क लग्न के लिए हम हमेशा ये कहते हैं, इनका लाइफ पार्टनर या इनका जो पार्टनर है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। बचपन में इनके घर के लोग इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। कर्क लग्न के लोगों को आप देखेंगे, ये फैमिली के बिना नहीं रह पाते। ये होम सिकनेस बहुत महसूस करते हैं। या अकेले रहेंगे तो ये अंडर डिप्रेशन जाएंगे, या अकेले रहेंगे तो ये छोटी छोटी बातों पे रोना चालू कर देंगे। इन्हें बहुत छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं। आप इन्हें महल मत दीजिए, आप इन्हें गहने मत दीजिए, आप इन्हें 5 स्टार में मत लेके जाइए। बस आप प्यार से इनके सिर पे ऐसे हाथ फेर दीजिए, अरे भाई कायल हो जाएंगे, ये आपके दीवाने हो जाएंगे आपके तो कि अरे भाई इन्होंने इतने प्यार से। कर्क लग्न वाले जो लोग हैं वो सुन लें अच्छे से, उनके पार्टनर सुन लें अच्छे से। अच्छा, कर्क लग्न वाले क्या इमोशनल डिपेंडेंस फील करते हैं? बहुत 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 ज्यादा। तभी मैं कह रही हूँ ना, इनको एक ताकत चाहिए। चंद्रमा की रोशनी की ताकत तो सूर्य ही है। तो इनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मजबूत हो, हार्ड हो। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो इमोशनली इतना इम्बैलेंस ना हो जितने ये खुद होते हैं। ये सब
आपको मैं फिर कह रही हूँ भावना जी, सबसे बेहतरीन लग्न होता है, सब कुछ करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन बस इसकी एक ही कमी है, इसको प्यार चाहिए। प्यार नहीं मिलेगा तो ये ज़ीरो है और प्यार मिल जाएगा तो ये हीरो है। अच्छा, अब ज़रूरी है कि भई जो इतना ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट है, उसके लिए कि कौन-सा करियर प्रोफ़ेशन चुनना, क्योंकि हर प्रोफ़ेशन का अपना एक अलग बेस होता है। कर्क लग्न वाले लोगों को कहाँ कौन-सा प्रोफ़ेशन चुनना चाहिए? कर्क लग्न वाले वैसे तो बहुत तरह का काम कर सकते हैं और बेसिकली इन लोगों को ऐसा कोई भी काम करना चाहिए जहाँ ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें और जहाँ इनकी बात को प्राथमिकता दी जाए। ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ों की टेक केयर कर पाते हैं। ये मेंटोर बहुत अच्छे होते हैं, ये थेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। कर्क लग्न वाले अकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स, समस्याएँ सुन पाते हैं। बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, रिलेशनशिप कोच बहुत अच्छे होते हैं। और अगर देखने में बात की जाए, लुक्स में कैसे होते हैं? बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। आप इनको देखेंगे, इनका चेहरा भरा-भरा सा मिलेगा आपको, गोल चेहरा मिलेगा। आप इनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक छोटा-सा मासूम सा बच्चा, कितनी भी अंदर शरारत है, कितनी भी हुड़दंग है, कितना भी अंदर से कुछ भी कैसे भी है, लेकिन जब आप इनके चेहरे को देखोगे तो आपको इन पे गुस्सा ही नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे! ये तो कितना मासूम है। चाहे आप 50 साल के आदमी से मिल लो तो भी आपको ऐसा लगेगा कितना मासूम व्यक्ति है भाई। तो एक ऐसा चेहरा जिसे हम कहते हैं ना कि आप जिससे नफ़रत ही नहीं कर पाओ, वैसे होते हैं ये और तुरंत आँखें नम हो जाती हैं। तो आप डाँटने जाओ, कुछ भी कहने जाओ तो रोना चालू। अरे भाई! रहने दो भई, इनको कुछ मत बोलो, ये अभी रोना चालू कर देंगे। इन लोगों के लिए अक्सर ये कहावत कही जाती है ना कि तुम्हारी आँखों में क्या नल लगा है? तुरंत खोल देते हो। ये कर्क लग्न, हाइली इमोशनल। हाइली इमोशनल। जी। और अब बढ़ते हैं सूर्य के लग्न की तरफ। सिंह लग्न के लोग कैसे होते हैं? ऊपर से बहुत मज़बूत, अंदर से उतने ही इमोशनल और कमज़ोर। हमेशा दूसरों का सोचते हैं, दूसरों का ही हेल्प करने के लिए इनका हमेशा मकसद होता है। आत्मा का अपना एक देह होता है। सिंह लग्न वाले वो लोग हैं जो अपने पास्ट लाइफ से और यूनिवर्स से इस जन्म में आने का कोई ना कोई लक्ष्य लेकर आए हैं। कर्मास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लक्ष्य की बात कर रही हूँ। कर्मास तो कर्क के साथ ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लग्न है जिसकी आत्मा का एक उद्देश्य है, ये बिना उद्देश्य के आए ही नहीं है। दे हैव टू डू समथिंग, वरना इनका जीवन पूर्ण नहीं होगा। चाहे इनके माध्यम से 5 लोगों का काम होगा, चाहे किसी की नौकरी लगेगी, चाहे किसी का ब्याह हो जाएगा, चाहे इनके माध्यम से 4 लोग अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये माध्यम है, सिंह लग्न वाले। उतने ही ऊपर से हार्ड होते हैं, दिखते ऐसे हैं कि इनसे ज़्यादा गुस्से वाला या इनसे ज़्यादा बोल्ड कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर जब आप इनको अंदरूनी तौर पे देखेंगे तो इनसे ज़्यादा इमोशनल कोई नहीं होता। अपने लोगों के लिए, अपने छोड़िए तो बाहर के लोगों के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। इनसे कोई मदद माँगने आ जाए तो ये दुश्मन का भी साथ दे दें। ये बहुत जल्दी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं भावना जी। इनके साथ आप कुछ भी बुरा कर लीजिए, आप इनके सामने जाके रो देंगे, ये आपके लिए खड़े हो जाएँगे। इनके अंदर माफ़ करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन दिमाग चाणक्य वाला होता है। बहुत बेहतरीन बिज़नेसमैन होते हैं, पैसा कैसे कमाना है ना, ये सिंह लग्न वालों से सीखिए। मेहनत कैसे करनी है, ये सिंह लग्न वालों से सीखिए। अच्छा, सिंह लग्न वाले दिखने में कैसे होते हैं? सिंह लग्न वाले दिखने में थोड़े से आपको बोल्ड दिखेंगे। इनकी आपको पर्सनैलिटी थोड़ी इम्प्रेसिव मिलेगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गंभीर ज़्यादा मिलेंगे आपको और अगर मैं बात करूँ तो आपको इनका माथा बहुत चौड़ा और चमकता हुआ मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो मैं अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो अब ढूँढने की कोशिश करूँगी। अच्छा सिंह लग्न मैं सिंह लग्न। तो आप तो कर ही रही हैं। आप कहीं न कहीं माध्यम बनी हैं सही ज्ञान को पब्लिक तक जी, पहुँचाने की। जी। आगे बढ़ते हैं, कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न।
फिर अगेन बुध की दूसरी राशि, और कन्या लग्न के लिए भी यही कहा जाता है कि ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं ये लोग। लेकिन कन्या लग्न की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि कन्या लग्न वाले लोग जो होते हैं, ये अपने जीवन के अंदर अपनी जो डिजायर्स हैं वो जब इनकी पूरी हो जाती हैं, जैसे अगर बचपन से इनको इस चीज़ की डिज़ायर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अब स्कूल ख़त्म हो गया, आप अच्छे मार्क्स ले आए, अब आप कॉलेज में आ गए। अब जब आप कॉलेज में आ गए तो इनकी डिज़ायर्स फिर चेंज हो गई। अच्छा। अब मैं मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहा, अब मुझे कुछ और करना है। फिर जैसे ही कॉलेज, तो इनकी जो डिज़ायर्स है ना, ये समय के साथ बदल लेते हैं। मतलब किसी भी बहुत डिज़ायर चेंजेस लाते हैं को, अपनी लाइफ़ के हाँ, अंदर। किसी भी डिज़ायर को बहुत लंबे टाइम तक ये होल्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और इनको ना चेंजेस बहुत पसंद है। इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, ये टीचर कैसे हैं मुझे पता नहीं, ये स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। ये सीखते बहुत हैं। ये किसी भी चीज़ से सीख लेंगे। आप इसीलिए देखिए सबसे कम्फर्ट लग्न मानते हैं हम इनको, और हम इनसे ये कहते हैं भाई तुम सीख लो और उसके बाद जो काम करना चाहते हो कर लो। क्योंकि इनके अंदर बड़ी विशेष क्षमता है। ये अपनी ईगो लगाकर काम नहीं करते। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर इनको ये लगेगा मुझे तो यही सीखना है कि मेरे को कपड़े कैसे सिले जाते हैं, मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ कपड़ों का, लेकिन पहले मैं ये सीखूंगा कि कपड़े, तो ये एक छोटे से दर्जी के पास काम सीख लेंगे। ये उस काम को छोटा नहीं मानेंगे। इनके अंदर भेदभाव नहीं होता। इनको ये पता होता है कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे इस काम में परफेक्शनिस्ट कैसे बनना है, लाइक आमिर खान। अच्छा। तो मुझे अगर कप भी उठा के वहाँ रखना है ना, और मुझे ये देखना है कि 4 लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं कर लूँगा और मैं ये कप उठाने का ही काम कर लूँगा। लेकिन मैं देखते-देखते सीख जाऊँगा। ये वैसा लग्न है। इस लग्न के अंदर ना जुनून बहुत है, बहुत जुनून है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इन्हें सही गुरु मिल जाए, इन्हें अगर सही टाइम पर सही एडवाइस मिल जाए, क्योंकि ये अगेन फिर इनके अंदर कहीं न कहीं ये एक डिसक्वालिटी तो है कि ये अपने डिसीज़न स्वयं नहीं ले पाते। ये कहीं न कहीं ना दो राहे पे खड़े रहते हैं। यहाँ जाऊँ, ये करूँ। इनके साथ बड़ा कन्फ्यूज़न वाला बहुत सिस्टम चलता है। तो अगर इनको सही एडवाइस मिल जाए, सही गुरु मिल जाए और सही पाथ मिल जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग्न है, ये कुछ भी करने की क्षमता रखता है। अच्छा, अगर कन्या लग्न वाले किस प्रोफ़ेशन में जाने चाहिए? आपने कहा कि बहुत बेसिक से भी काम सीख कर के बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे में प्रोफ़ेशन क्या चुनना चाहिए? कुछ भी काम कर सकते हैं, ये कुकिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये लकड़ी से रिलेटेड काम, फर्नीचर से रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा आकार देने का काम कर सकते हैं, ये दवाइयों का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये औषधियों को ढूँढने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इन्हें ना किसी भी ऐसे काम में लगा दीजिए जिसमें आपको कुछ नया समुद्र के अंदर जाकर निकाल के लाना हो। ये सीप बहुत अच्छे निकाल के ला देंगे, ऐसे लोग ये मोती बहुत अच्छे ढूँढ लेंगे। एंटरप्रेन्योर्स अच्छे बहुत हो अच्छे सकते होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हैं। ये एडवाइज़र भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके एडवाइसेज़ लगते हैं, ये अपने लिए नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे को दे देंगे तो बड़ी अच्छी, लेकिन कंजूस होते हैं, देते नहीं हैं। हुँ। अच्छा, दिखने में कैसे होते हैं कन्या? दिखने में इनकी पर्सनैलिटी सो-सो होती है। बहुत आप इनको लंबा-चौड़ा नहीं पाएँगे। मीडियोकर्स होते हैं। पर फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि बुध है। बुध में एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि बुध अपनी चीज़ों को सँवारना जानता है। हुँ, पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश कर लेता है। तो कन्या लग्न के लिए भी मैं ये कहूँगी, अपने आप को पॉलिश करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब बात करते हैं शुक्र के ही दूसरे लगने की। इसके लिए एक बात नो। और कहूँगी, कन्या लग्न के लोगों को आप देखेंगे, ये ना अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये अच्छा लग रहा है, हमने क्यों नहीं ट्राई किया? अच्छा, ये है कन्या लग्न, तो भीड़ में अलग दिखना जानते हैं। जानते हैं। हाँ, अब बात करते हैं शुक्र के ही दूसरे लग्न की, तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं? पैसा बहुत घूमता है इनके दिमाग में। इनके लाइफ का मुझे लगता है एक ही उद्देश्य होता है, पैसा। अच्छा, तुला क्योंकि तुला राशि को भी और लग्न को भी, क्योंकि तुला का मतलब होता है बैलेंस, है ना? तो क्या लग्न में कितना रिफ्लेक्ट करता है ये बैलेंस? बहुत, बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं। बहुत गज़ब के चीज़ों को लेकर निष्पक्ष राय दे सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को बाइस्ड होकर कभी नहीं राय देंगे।
अगर इनका अपना मतलब भी निकल रहा होगा उस चीज का, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा, तो ये उस चीज को छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना अपने आप देख लूंगा। कॉन्फिडेंस गजब का होता है, चाहे कुछ हो या नहीं हो। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, ये टेंशन है। तुला लग्न वाले लोगों में। कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ। कहेंगे हाँ ठीक है, तुम अपना करो, मैं अपना देख लूंगा। भाई क्या देख लोगे, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। पीछे से बीवी बोलती है हाँ ठीक है, उसका काम हो रहा है ना, उसका होने दो। तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, प्यार में बहुत बिलीव करते हैं, लोगों के साथ में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत पसंद करते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों का होना। इनकी ताकत ही लोग हैं, जनता है। अगर आप 3 लग्नों को लें, जिसके अंदर आपका सबसे पहला आता है मेष, फिर आता है सिंह और फिर आता है तुला। ये 3 ऐसे लग्न हैं जिनको ताकत ही लोगों से मिलती है। आप 40 लोगों के बीच बैठा दीजिए इन लोगों को और फिर इनकी एनर्जी देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अच्छा। आपको नॉर्मल एक कमरे में दबा हुआ मायूस सा इंसान 40 लोगों के बीच में राजा दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, आप इनको सिर्फ कह भर दीजिए कि ये काम आपके ऊपर है, आपको करना है, फिर आप इनकी एनर्जी देखिए। तो अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखने वाले। सत्य की राह इनको बहुत पसंद आती है, लेकिन मैं फिर कहूँगी इनकी हर एक चीज़ में कहीं न कहीं कम्फर्ट, लग्ज़री, पैसा आता ही आता है। तुला लग्न नहीं चल सकता, तुला राशि चल सकती है, तुला लग्न नहीं चल सकता बिना पैसे के। पैसा इनकी ताकत है। तो अगर पैसे की बात की जाए तो पैसा कमा कैसे सकते हैं? क्या काम करना चाहिए? इनको कोई भी ऐसा काम करना चाहिए। देखिए तुला लग्न है, अगर लग्न की बात करूँ, क्योंकि राशि और लग्न में अंतर होता है भावना जी। तुला लग्न की बात करूँ तो तुला लग्न तो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। शुक्राचार्य बहुत अच्छे एजुकेशन। गुरु थे। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने अलग तरह का एक डिपार्टमेंट खोला था। हाँ। वो आपको बेसिक नहीं सिखा रहे थे, वो आपको उससे ऊपर कुछ सिखा रहे थे। एडवांस्ड कोर्सेस। एडवांस कोर्स चला हुँ। रहे थे। तो ये भी वही एडवांस्ड है। ये कुछ नया कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में कर सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले लोग साबित हो सकते हैं। ये वो हैं जो गंजे को कंघी बेच सकते हैं। ये वो हैं जो आपको नए आइडियाज़ दे सकते हैं। ये वो हैं जो नई टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करा जा सकता है इनके साथ मिलके। ये प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ये एक्टर्स अच्छे होते हैं, ये प्रोड्यूसर बहुत अच्छे होते हैं, ये डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ये डिज़ाइनर भी अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये खुद उस काम को एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एन्जॉय नहीं करेंगे, तो आप इनके सामने पूरा सोने का खजाना ला के रख दीजिए, ये उसको बंद करके चल देंगे, रहने दो यार, मज़ा नहीं आ रहा। मूडी, बहुत मूडी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, मंगल का ही दूसरा लग्न है। थोड़ा बुरा लगेगा, आई एम सो सॉरी, बट नॉन रिलायबल। इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अपनी काल, स्थिति, परिस्थिति अपने तरह से चीज़ों को बदलाव दे देते हैं। आपके सामने बोल रहे होंगे अभी कि अ, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अगर इनका उस चीज़ को उल्टा करके इनका फ़ायदा निकल रहा होगा तो ये कर सकते हैं। हुँ। अच्छा इन्हें ना इस पता है, इनके साथ ना सबसे अच्छी बात जो मैं फ़ील करती हूँ, वृश्चिक राशि को जैसी बेसिक एजुकेशन मिलती है ना, ये वैसी ही पद चिन्हों पे आगे चलते चले जाते हैं। इसलिए वृश्चिक लग्न के जो बच्चे पैदा होते हैं, हम उनके मदर्स फादर को यही कहते हैं, इन्हें मॉरल स्टडीज़ बहुत अच्छी कराओ। इन्हें ग्राउंड से जोड़े रखो। इन्हें धरती पहले, जिसे कहते हैं ना, एकदम बेसिक चीज़ों से इनको आप, अगर आपने इनको थोड़ा भी एटीट्यूड दे दिया, तो भई अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा इसीलिए आपने कहा कि नॉन रिलायबल, हाँ। इसीलिए हर राशि का, लग्न का एक साइन जी। है ना? हाँ, इसीलिए वृश्चिक लग्न का ये हाँ, साइन है, हाँ, बिच्छू। हाँ। पर आप ये देखो ना, बिच्छू के ज़हर से दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं। वो केवल नुकसानदेह नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेदेह भी है। तो आप
मैं बेसिकली वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो यही कहूंगी, अगर आप उनको बेसिक रूट से सही करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद लोग हैं, गजब के फायदेमंद लोग हैं। ये प्यार करते हैं तो बिल्कुल जुनूनी प्यार करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, मतलब नहीं है। आपने अगर इनको 4 बार इग्नोर कर दिया, 5वीं बार ये नहीं आएंगे आपके पास। तुम जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, अकेले में बैठ के 5 बोतल दारू पी के अपने आप को बेहोश कर लेंगे, लेकिन आपको आके रोना नहीं गाएंगे। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, वो बार बार फोन कर, यार तू एक बार तो बात कर ले यार, ऐसे क्यों कर रहा है, तू जा, मेरा दर्द मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो एक तरीके से कहूँ तो बहुत स्ट्रांग, इनका माइंड बहुत कंट्रोल्ड, इनके हिसाब से चलने वाला। मेष नहीं है, मेष बहुत इमोशनल है। मेष 10 बार आपके पैरों में गिर जाएगा अगर उसको ये लगेगा कि अब आप उसको छोड़कर जा रहे हो। ऐसा होता है मेष लग्न का व्यक्ति, बार बार आपके हाथ सामने हाथ जोड़ लेगा, नहीं नहीं अच्छा ठीक है मुझसे गलती हुई, रियलाइज कर लेगा अपनी गलती, स्वीकार कर लेगा। वृश्चिक नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया मेष लग्न वाले थोड़े सीधे होते हैं, हाँ बहुत स्ट्रेट होते हाँ। हैं। वृश्चिक लग्न वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझना मुश्किल है। अब अगर मैं आपको इसी तरीके से इस चीज को समझाऊं तो मेष एक प्योर सोल है, वृष उस प्योर सोल को 2% मिलावट कर दो, मिथुन 10% और मिलावट कर दो, कर्क आप उसको वापस से प्योरिटी के पास ले आओ लेकिन 1% उसके अंदर कमी कर दो, ठीक है। सिंह डीप प्योर, प्योर की भी एक फॉर्म होती है क्रिस्टल क्लियर, सिंह वो है। कन्या 50-50, तुला 40% आपको थोड़ी सी मिलावट मिलेगी लेकिन 60% प्योर मिलेंगे। वृश्चिक ऐसा है जिसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। अभी हंस रहा है, 2 मिनट बाद आपको पता लगा आप ही पे चिल्ला दिया, तुम क्यों हंस रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। शक्की, भयंकर शक्की, आपा नहीं होता इनके पास, तुरंत आपाक होते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज को। देखिए मेष भी नहीं कर सकता कंट्रोल, लेकिन मेष की एक विशेषता ये है कि वो हर चीज को दिल से सोचता है, वृश्चिक दिमाग से सोचता है। अच्छा, वृश्चिक लग्न वाले दिखने में कैसे होते हैं? गंभीर, बहुत जिसे कहते हैं ना किसी के चेहरे पे दिखता है कि ये बहुत गुस्से वाला होगा, नजरें उठ जाती हैं तो इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके सामने बैठ जाए तो उसका ऑरा ही एकदम फीका पड़ जाए, उसे लगे यार मुझे शिवरिंग होने लग रही है, पता नहीं सामने वाले ने मेरी पूरी एनर्जी ले ली क्या, अच्छा। इस तरह के। और वृश्चिक लग्न वाले लोगों को करियर प्रोफेशन कौन-सा चुनना चाहिए? वैसे तो मैं इन लोगों के लिए वही काम कहूँगी कि इनके अंदर उत्साह बहुत है, इनके अंदर करेज बहुत है, इनका गुस्सा बहुत है, तो इनको ऐसा ही काम करना चाहिए कि ये एनर्जी सही तरीके से यूज़ हो। तो इन्हें बेसिकली जाना चाहिए मिलिट्री ट्रेनिंग में, इन्हें जाना चाहिए पुलिस में, इन्हें जाना चाहिए इन्हें इंटेलिजेंस में जाना चाहिए। अच्छा। ये शक्की बहुत होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं, इन्हें इंटेलिजेंस में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छे जासूस हैं, बहुत अच्छे। आपकी नज़रें जो नहीं देख पाएँगी ना, ये वो देख कर आ जाएँगे। आप ये कहोगे अरे बड़ा अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छा। काहे का अच्छा, देखा नहीं तुमने? उसका हाथ पीछे था और वो पीछे से पीछे वाले को इशारा कर रहा था। इतने पारखी होते हैं, गज़ब के पारखी। देखिए, हर लग्न की अपनी एक क्वालिटी, कमी हर लग्न की। अगर मैं कहूँ तो कर्क लग्न की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो बहुत इमोशनल है। आप अगर उनके इमोशनल पार्ट को डाउन कर दें तो कर्क से बेहतरीन लग्न नहीं। हुँ। अगर हम सिंह लग्न वालों को ये कहें कि भाई तुम अपने लोगों की ये जो मदद बिना सोचे समझे कर देते हो, हुँ। दुश्मन को भी माफ कर देते हो, अगर तुम अपनी ये क्वालिटी खत्म कर दो तो तुमसे अच्छा इंसान नहीं। इस लग्न की मैं सबसे अच्छी विशेषता ये मानती हूँ कि अगर ये आपके साथ एज अ फ्रेंड हैं तो ये आपके बहुत अच्छे प्रोटेक्टर है। ये हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत सोचते हैं, ये मत खाओ, ये मत करो, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, मतलब
टोका-टोकी लगती है लोगों को, लेकिन ये बहुत गंभीर रहते हैं इन चीज़ों को लेके। जी। अब बात करते हैं गुरु के लग्न की। धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं? धनु लग्न के लोग पहले तो अपनी मस्ती में मस्त। हुँ, कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। तो धनु लग्न के लोग ऐसे ही होते हैं। इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये बहुत शांत हैं, और आप इन्हें छेड़ देंगे तो आप अशांत हैं। ये वो लग्न है। इन्हें बड़ा मज़ा आता है लोगों से बातें करने में। हुँ। ये बड़े टॉकेटिव होते हैं। अच्छा। इन्हें लोगों से बातें करने में, लोगों से नई-नई चीज़ें जानने में बड़ा मज़ा आता है। ये ग्रुपिंग में रहना पसंद करते हैं। ये लाइफ़ को एन्जॉय बहुत करना पसंद करते हैं। एक होता है कि तुला लग्न भी बहुत एन्जॉय करना पसंद करता है। उसे अच्छी-अच्छी जगह पे ले जाइए, बढ़िया घुमाइए, वैकेशन करवाइए। लेकिन फिर भी वो उसके दिमाग में क्या चलता है, यार जाके इतना पैसा खर्च हो गया, अब इतना पैसा कमाना है। अच्छा। उसके दिमाग में ये भी रहता है ना? मैंने कहा ना, उनके दिमाग में पैसा कहीं न कहीं रहता है। आप उनके टैलेंट को भी, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट बड़ा अच्छा है, तुम कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बैठा, बिज़नेस कर लूँ क्या इस चीज़ का? मतलब आप उनकी कोई भी तारीफ़ करोगे ना, वो उस चीज़ को बिज़नेस में बदल ही लेंगे। वो उनका ये होता है। आपके साथ अगर पॉडकास्ट करने बैठे हैं, "ओह! ये काम बढ़िया है, मैं ही कल से पॉडकास्ट करने लग जाता हूँ, मैं क्या गेस्ट बन के बैठा हूँ।" ये होते हैं। तो वो एक तो हर चीज़ को करने पर बड़ा मज़ा आता है उनको, और वो हर चीज़ को पैसे से जोड़ता है। धनु नहीं कर सकता ये काम। धनु बड़े अच्छे तरीके से बटा हुआ व्यक्ति होता है। धनु लग्न का जो व्यक्ति होता है, उसकी लाइफ के ना बचपन से गोल्स सेट होते हैं। मुझे 21 तक ये करना है, 24 तक ये करना है, 25 तक ये करना है, 27 तक ये करना है, 32 तक ये करना है, 42 तक ये करना है और 60 तक ये करना है। हुँ। हर चीज़ बैलेंस्ड है पहले से। अब वो मिले ना मिले वो किस्मत की बात है, लेकिन उसकी तरफ से उसने कैलकुलेशन क्लियर कर रखी है। मुझे 4 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मुझे 3 घंटे खेलने जाना है। जाना है तो जाना है। बड़े जल्दी-जल्दी काम करने पर बिलीव करते हैं, जल्दबाज़ी बहुत रहती है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि इनको अटेंशन बहुत मिले। ये कुछ भी कहें तो लोग इनकी बात को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें। अपने सारे काम छोड़ दें, इन्होंने जो कहा है वो काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। अपनी तरफ अटेंशन हमेशा चाहते हैं कि लोग इनको दें। इन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना बहुत पसंद होता है। धर्म से चूँकि जुड़े हैं, गुरु का लग्न है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहीं न कहीं धर्म के साथ तो जुड़ता ही है। तो इनकी लाइफ में ये कुछ भी करें भावना जी, इनका एक एंड ऑफ द डे उद्देश्य ये होता है कि मैं कुछ समय अपने धर्म के साथ ज़रूर व्यतीत करूँ, या अपने धर्म के लिए अपने जीवन में कुछ तो समय निकालूँ। बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर, बहुत अच्छे एडवाइज़र, बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे साधु। वृश्चिक लग्न के लिए मैं एक बात आपको बताना भूल गई, वृश्चिक लग्न एक बहुत अच्छा तांत्रिक भी होता है। अच्छा। ऊर्जा अथाह की है ना, और ज़िद्दी है, और बहुत अपनी चीज़ों को करने के लिए सनक है। तो बहुत अच्छा साधक होता है, बहुत अच्छा तंत्र का साधक होता है वृश्चिक लग्न वाला। उसी प्रकार जो धनु वाले होते हैं, ये चीज़ों को अपने तरीके से, धार्मिक चीज़ों को अपने तरीके से सीखना पसंद करते हैं। धनु लग्न के साथ एक सबसे अच्छी बात ये है, इनको बहुत जल्दी आप मोल्ड नहीं कर सकते। धर्मगुरु हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं, बहुत अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं। वरना ये अपने आप को दिखाएँगे स्पिरिचुअल और होंगे कुछ और। जो ऐसे बहुत लोग हैं आजकल। अच्छा, अब बात करते हैं शनि के लग्न की। मकर लग्न वाले लोग कैसे होते गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत आता है इनको, कुढ़ते बहुत हैं, अपने अंदर गुस्सा बहुत, जिसे कहते हैं ना, पीते हैं, चीज़ों को बोलेंगे नहीं, हैं? चुप और बहुत ऐसा रहते हैं, ऐसा गंभीर, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है जो गुस्से को अंदर बहुत खतरनाक, रख ले। बहुत खतरनाक होता है। खुद के लिए भी बहुत खतरनाक होता है और दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। सही गलत का आंकलन बहुत जल्दी कर लेते हैं। और जिस चीज़ को इनको लगता है कि ये चीज़ गलत है, फिर आप उस चीज़ पर इनको नहीं वो कर सकते। हुँ। रिश्ते बनाते नहीं, बनाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं निभाने की, लेकिन अगर कोई चीज़ कट जाए, तो वो चीज़ फिर दोबारा इनके जीवन में बन नहीं पाती। ये बहुत जल्दी लोगों के साथ अपना ब्रेकअप कर लेते हैं। अच्छा।
ये एक समय तक आपको समझाएंगे। अगर इनको लगेगा ना मेरी ऊर्जा गलत जगह लग रही है, मेरी एनर्जी गलत जगह जा रही है, ये अपने आप को वहां से क्विट कर लेंगे, खत्म करो, नहीं चल सकते हम तुम्हारे साथ। मकर एक ऐसा लग्न है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप इनको जैसा ढालना चाहें ये ढल जाते हैं, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। लेकिन अगर ये गीली मिट्टी एक बार उस ढांचे में आ गई तो फिर ये अपना रंग रूप आकार नहीं बदलेगी। तो इसलिए इनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल बहुत अलग तरह से होनी चाहिए। जी। और मकर लग्न वाले लोगों को प्रोफेशन कौन-सा चूज़ करना चाहिए? चूँकि ये पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, मकर लग्न वाले जो होते हैं बड़े अट्रैक्टिव और पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। इनको मॉडलिंग बहुत सूट करती है, इनको एडवर्टाइज़मेंट बहुत सूट करता है, इनका स्किल बहुत अच्छा होता है, तो आप इनको कोई भी ऐसा काम दीजिए जिसके अंदर ये मोटिवेशन बहुत अच्छी कर सकें। ये बात को बहुत ठहराव के साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको। आपको बड़े धैर्य के साथ चीज़ें समझाएँगे, जल्दबाज़ी नहीं है इनके अंदर। शनि का लग्न, शनै-शनै चलेंगे धीरे-धीरे, पर चलेंगे तो अपनी मस्ती से ही चलेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो आप इनको कोई भी ऐसा काम दे दीजिए जो इनके कम्फर्ट ज़ोन में आता हो, जो इनके कम्फर्ट ज़ोन को हिलाता ना हो, वो कोई भी काम ये बड़ी प्रसन्नता से कर सकते हैं। अच्छा, अब शनि का ही दूसरा लग्न, कुंभ लग्न के लोग कैसे होते हैं? जज़्बाती, बहुत इमोशनल। अगर मैं एक शब्द में कहूँ बुरा लगेगा कुंभ लग्न वालों को, लेकिन निहायत ही बेवकूफ़ लोग होते हैं। सब कुछ होता है, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान होता है, समझ होती है, दुनियादारी होती है, सबको सँभालने की कैपेसिटी होती है, गज़ब की पावर है, गज़ब के न्यायाधीश होते हैं, गज़ब के लॉयर होते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाए तो गज़ब का तर्क देते हैं उनके लिए, किसी के पक्ष को रखने पर आएँ तो वो आपकी बुद्धि फेर जाएँ। ये लोग ऐसे हैं कि आपको अगर समझाने आएँगे तो ये रुख ही बदल देंगे उस चीज़ की। आप कह रही थी धर्मगुरु, कुंभ राशि वाले बेहद अच्छे धर्मगुरु होते हैं। कुंभ लग्न। इनसे बेहतर अपने सनातन को, अपने धर्म को कोई नहीं समझा सकता। ऐसे होते हैं। निस्वार्थ कुछ भी कर सकते हैं, 2 रोटी अगर अपने पास है तो आपको खिला देंगे, खुद भूखे रह जाएँगे, ऐसे होते हैं। कुंभ लग्न वाले ऐसे होते हैं कि कई-कई बार क्या होता है किसी के भले के लिए आपको बुरा बनना पड़ता है। या आपके भले के लिए खुद को बुरा बना लेंगे। ये वो हैं कि आपको अगर किसी केस से या आपको किसी चीज़ से हटाना है, तो खुद को उसमें इन्वॉल्व करके कह देंगे गलती मेरी थी, ये बेगुनाह है। तो इसीलिए मैंने कहा निहायती बेवकूफ़। ये इनकी लिमिटेशन है। ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है। अगर इनको ऐसा पार्टनर नहीं मिला, लेकिन ये पता है ये अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड होते हैं। गज़ब की मोहब्बत करते हैं भावना जी, गज़ब की मोहब्बत करते हैं। ये कुंभ लग्न वाले ऐसे होते हैं कि अगर इन्होंने किसी से प्यार कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो इंसान इनके लिए भगवान से ऊपर है। लेकिन ये कर लें पहले, क्योंकि ये बहुत जगह बँटे रहते हैं। ये और एक विशेषता है इनकी, ये एक जगह टिकते नहीं हैं। अच्छा, अब आखिरी लग्न, मीन लग्न। और मीन लग्न का अगर हम साइन की बात करें तो 2 मछलियाँ, जी। जिसमें से एक का मुँह इस तरफ है, दूसरे का मुँह इस तरफ है। क्या मिस्ट्री है ये मीन लग्न वाले लोगों की? बहुत मिस्टीरियस सही में बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमयी होते हैं और इनको काम भी रहस्यमयी वाले ही मिलते हैं अपने जीवन में। मीन लग्न वाले बहुत साफ दिल के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं। दुश्मन को माफ़ करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ पर अड़ जाएँ, किसी चीज़ को अगर अपने लाइफ़ में मान लें कि ये चीज़ मेरी लाइफ़ में ऐसा मैंने करना ही है, तो फिर आप इनको अंगद का पैर है, हिला नहीं पाते। ये दोस्त बहुत अच्छे हैं, ये साथी बहुत अच्छे हैं, ये कमिटेड बहुत हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके अंदर बस एक ही सबसे बड़ी कमी है, ये अपने दुःख को, अपनी पीड़ाओं को कभी किसी के सामने बयाँ नहीं करते। ये जी नहीं सकते अपनी फैमिली के बिना, ये जी नहीं सकते अपने दोस्तों के बिना। जैसे एक मछली को जल की ज़रूरत होती है, इनको ज्ञान की, धर्म की, अपने लोगों की, समाज की बहुत ज़रूरत होती है। ये बहुत बाइस्ड होते हैं अपनी चीज़ों से, परंपराओं से। आप इन्हें देखेंगे कि अगर इनके घर का ये कल्चर है, तो ये मरते दम तक उस कल्चर को निभाएँगे, चाहे कोई दूसरा निभाए या नहीं निभाए। मेरे बच्चे करें ना करें, मैं तो करूँगा। मेरे पिताजी हर पूर्णिमा पर जाते थे और गंगा स्नान करते थे, मैं तो जाऊँगा। मेरे दादा ये काम करते थे, ये धनु वालों का भी है।
धनु लग्न वाले भी ऐसे ही होते हैं। अपनी परंपराओं को अपने साथ लेके अपने सिर पे ना, आपने हमारे राजस्थान में लोग देखे होंगे, उनके सिर पे ना पगड़ी होती है और एक संस्कार होता है। जब हमारे यहाँ कोई बड़ा चला जाता है तो उसकी जगह पर उनके घर के बड़े सदस्य को बैठा के एक पगड़ी संस्कार किया जाता है कि अब उनकी सारी जिम्मेदारी वो, ये वही लोग हैं। इनको आपको देने की जरूरत नहीं है। गुरु के लग्न की एक सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या होती है? गुरु के लग्न वाले समय से पूर्व मैच्योर हो जाते हैं। ये बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। अगर मैं आपको इनकी अंदर की भावनाएं बताऊं, ये ना चाहते हुए भी ना, कोई देगा नहीं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि इनकी वजह से किसी का कभी बुरा हो, इनकी वजह से किसी की कोई दिक्कत आए, इनकी वजह से किसी के साथ कुछ गलत हो। लेकिन देखिए वही बात आ जाती है, अगर मैं बात लग्न की कर रही हूँ तो इनकी वाणी हाउस का स्वामी मंगल है। अगर आप इनसे पंगा लेंगे तो इनसे बुरी वाणी नहीं, फिर आप सुन नहीं पाएंगे फिर इनकी बोली। ये एक उसी तरह का उदाहरण है कि एक स्त्री जब तक चुप है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बोलने में आई ना तो आपके कान से खून निकाल देगी, इतनी ताकत रखती है। आप तो कमरे के अंदर बैठ के फुसफुसाएंगे, वो बोलेगी तो आवाज की गूंज जाने कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो ये मीन लगन वालों का भी ऐसा ही है। ये जब तक नहीं बोलते, जब तक नहीं कहते, जब तक बर्दाश्त करते तब तक करते, लेकिन अगर जब इन्हें लगता है कि बस अब बस हो गया, फिर ये विद्रोही हैं और बहुत गंदे विद्रोही हैं। ये योद्धा हैं, ये बहुत जबरदस्त सिद्धांतिक हैं, ये सिद्धांतों को मानने वाले और सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। आप इन्हें कह सकती हैं ये कर्म धर्म आधिपत्य हैं। कर्म और धर्म को कैसे निभाना है और उनकी वैल्यू कैसे करनी है, ये मीन लग्न है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि हम इंसान के व्यक्तित्व को, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी कुंडली देख के, मात्र उसका लग्न देख के समझ सकते हैं और बहुत गहराई से समझ सकते हैं। शायद इससे कई लोगों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जब इंसान को अपना और अपने पार्टनर का या आसपास के लोगों का व्यक्तित्व समझ में आता है तो शायद कंपैटिबिलिटी आसान हो जाती है, उनके साथ जुड़ाव और आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सृष्टा जी, इट वाज रियली ब्यूटीफुल हैविंग यू हियर। पर भावना जी, एक चीज और इसके अंदर मैं बोलना चाहूंगी जाते जाते, ये हमने जो बताया ये हमने बहुत बेसिक चीजें बताई। अगर हम लग्न को और गहराई से डूबकर देखेंगे तो हमें पता लगता है कि पर्पस ऑफ सोल क्या है, क्योंकि लग्न आपकी सोल है। वो आपका शरीर तो बाद में है, पहले आपके जन्म से पूर्व ही आपके लिए कौन सा लग्न आएगा ये निर्धारित हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात कही, मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं दे वुड कमेंट कि भाई आगे इस चीज़ के ऊपर अगर हम और गहराई से पॉडकास्ट करें तो डेफिनेटली कमेंट्स आएंगे। क्योंकि कई लोगों का ये रहता है हम स्पिरिचुअलिटी में क्या करें, हाँ। हम कहाँ जाएं, हम जो आपने कहा पर्पस ऑफ सोल, यस वो क्या है? वो लग्न बताता है। हाँ, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।